हेलो, आई एम डॉक्टर नेहा ढींगरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, चौधरी हॉस्पिटल, करनाल। इस वीडियो का टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस, जिसे इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं और इक्टेरस ग्रेविडेरम भी कहते हैं। ये एक लीवर डिसऑर्डर है जो कि प्रेगनेंसी में पाया जाता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रूराइटिस यानी कि इचिंग, पूरे शरीर पे खारिश होना और एब्नॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट। ये ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस प्रेगनेंसी में ज्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ में देखा जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने बताया प्रूराइटिस, खारिश होती है पूरे शरीर पर, या ज्यादातर पाम, सोल्स और ट्रंक पर, और ये खारिश जो है रात को बहुत ज्यादा हो जाती है। साथ में डार्क यूरिन हो सकता है, पेल स्टूल हो सकते हैं, थकावट और माइल्ड जॉन्डिस भी हो सकता है। लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो अबनॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि लीवर एंजाइम्स ALT, AST, ALP रेज्ड हो जाते हैं, सीरम बाइल एसिड्स रेज हो जाते हैं और सीरम बिलिरुबिन भी माइल्ड टू मॉडरेट रेज हो सकता है। नाउ किस तरीके से ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस जो है प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है? इसकी वजह से प्रीटर्म लेबर हो सकता है, यानी कि टाइम से पहले दर्द शुरू हो सकते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और निको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चा मिकोनियम पास कर सकता है, और इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, यानी कि बच्चा पेट में भी खत्म हो सकता है। डिलीवरी के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है मदर को, यानी कि PPH भी हो सकता है। नाउ किस तरीके से हमें मैनेज करना है ऐसे केस को? लीवर फंक्शन टेस्ट आपके कराए जाएंगे, उन्हीं को रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ओरल मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स इचिंग को रिलीव करने के लिए, और इसके स्पेसिफिक अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड टैबलेट होती है जो डिवाइडेड डोसेस में आपको दी जाएंगी। और इचिंग को, जो स्किन पे जो इचिंग की वजह से परेशानी होती है, उसको रिलीव करने के लिए आप कैलामिन लोशन भी यूज कर सकते हैं। ये जो मेडिकेशन है आपको टिल डिलीवरी तक यूज करनी है, ताकि इससे जो भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं उससे बचा जा सके। नाउ जो टाइम ऑफ डिलीवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केसेस में हम पूरे टाइम तक वेट नहीं करते हैं कि प्रेगनेंसी पूरे टाइम तक जाए, क्योंकि बच्चे को दिक्कत हो सकती है, जैसे बताया कि फीटल डिस्ट्रेस और IUD हो सकता है। इसलिए हम प्लान करते हैं 37 से 38 वीक्स पे इंडक्शन। एम रहता है वेजाइनल डिलीवरी का बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ PPH, बट अगर फीटल इंडिकेशन है तो सिजेरियन भी कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद लीवर के जो फंक्शन टेस्ट है अपने आप कुछ टाइम बाद नॉर्मल आ जाते हैं। परमानेंट डिलीटेरियस इफेक्ट मदर की हेल्थ पे नहीं होता है। अगर आपको इस प्रेगनेंसी में कोलिस्टेसिस हुआ है तो रिकरेंस के चांसेस जो है नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में ऑलमोस्ट हाई होते हैं, 90% होते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में खारिश की कंप्लेंट है तो उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि हम इसको टाइमली डायग्नोज कर सकें और मैनेज कर सकें। थैंक यू।